हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। दोस्तों, आज हम एक खबर लेकर के आए हैं और आज है दिन मंगलवार और तारीख है आज 5 अगस्त और एक खबर है 4 अगस्त की सोमवार की। अमेरिका ने कुछ कहा है जिस पर कि भारत ने अब उसको जवाब दिया है। वही धमकी जो लगातार चल रही कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर और भी ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर देंगे और 500 गुना तक 500 टाइम्स तक उन्होंने कहा कि वे टैरिफ इम्पोज कर देंगे। ठीक है, 500% तक पहुंचा देंगे। यहाँ पर इन्होंने धमकी तो दी, बट इस बार पहली बार भारत ने भी इसका आंकड़ों के आधार पर जवाब दिया है। तो इस बात को हमें पता चलता है कि अमेरिका कैसे दोहरा चरित्र रखता है और किस तरीके की नीति पर वो चलता है। वो खुद तो रशिया के साथ किसी भी तरह के सौदे कर सकता है, उनसे जो अपने देश में जो ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद सकता है, तो कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर भारत कुछ इस तरह के बिजनेस में जाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ से खरीदता है, तो भारत को धमकाया जाता है कि वो यहाँ पर करे। तो क्या सिर्फ रशिया ही मूल मुद्दा है या इसके पीछे कुछ और वजह? तो आज वो वजह खुल करके सामने आ गई है कि आखिर क्या, और रशिया ने भी इस वजह को बहुत खुल करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कहा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की पॉलिसीज क्यों अपना रहे हैं भारत के लिए, जबकि यूरोपियन यूनियन हो या चीन हो या खुद अमेरिका अपने लिए उस तरह की पॉलिसीज को अप्लाई नहीं कर रहा अपने ऊपर, लेकिन भारत पर दबाव डाल रहा है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। यहाँ देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सोमवार की रात को भारत को एक बार फिर से एक धमकी दी कि वे अगर रशिया से ऑयल लगातार खरीदते रहेंगे तो फिर उनके ऊपर और अधिक टैरिफ और लगभग कितना 500% तक का टैरिफ वो इम्पोज कर देंगे, जो कि अभी 7 तारीख से 7 अगस्त से एप्लीकेबल होगा। 26% उसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे भारत ने क्या कहा? तो भारत ने कहा कि अमेरिका जो है वो खुद अगर देखे और या यूरोपियन यूनियन के अगर आंकड़े देखे कि वो खुद क्या वहाँ से मंगवाते हैं, रशिया से क्या चीज़ें खरीदते हैं, तो शायद उन्हें पता चले। भारत ने कहा है कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योगों के लिए रशिया से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम और उर्वरक और अन्य कई तरह के रसायनों का वो वहाँ से आयात करता है, राइट, इंपोर्ट करता है, अमेरिका में मंगवाता हो। और इसी तरह की नीति कुछ यूरोपियन यूनियन की है और भारत को लगातार निशाना बनाया जाता है। और चीन के मुद्दे पर, यूरोपियन यूनियन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप एकदम शांत रहते हैं। अब ये क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही भारत को एक धमकी दी कि आप हमारे साथ जब ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ इंपोज करेंगे, जो कि 7 अगस्त से प्रभावी होगा। लेकिन इसके बावजूद आज ट्यूसडे, तो कल रात की बात है, मंडे को उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने जो सोशल मीडिया, उनका जो अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, वहां लिखते हैं भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसका एक बड़ा बाजार, वहाँ से फिर वो तेल सस्ते में खरीदता और बड़े महंगे दामों पर दुनिया को बेच के मुनाफा कमा रहा है। वे कहते हैं कि भारत को इस बात की परवाह ही नहीं कि यूक्रेन में रूस कितने यूक्रेनियंस को मार रहा है, कितने लोगों की मौत हो रही है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, राइट। अब ये उनकी बात है, ये उनकी डिमांड है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता देते हैं आपको कि लगातार इस तरह की ट्रंप लगातार घोषणा करते रहे और ऐसा क्यों हो रहा है? तो रशिया भी इस बात को समझ गया है, इंडिया भी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि इंडिया ने उनके साथ ट्रेड डील नहीं किए। इंडिया ने अपने मझोले कृषकों को, मझोले जो उद्योग हैं उनको, अपने किसानों को, डेयरी प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए जिस तरह की शर्तें अमेरिका रख रहा था उनको मानने से इनकार कर दिया, भारत को पूरे क्षेत्रों को एक साथ खोलने से इनकार कर दिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए कि आखिर इंडिया उन्हें चैलेंज कैसे कर रहा है। इसलिए वो नए नए रोज नित्य नए तरीके निकाल रहे हैं भारत को दबाव में लाने के लिए कि भारत किसी तरह से दबाव में आ जाए। आप देखिए ना, इन्होंने तारीखें कैसे आगे एक्सटेंड करते चले आ रहे हैं। 1 अगस्त से अब 7 अगस्त हो, इसके पहले जुलाई 9 जुलाई थी, फिर आगे बढ़ करके हम देखते हैं तारीखें क्यों, ताकि ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ट्रेड डील हो जाए और ये अपनी पीठ थपथपा पाएं और अमेरिकी लोगों के सामने बता पाएं कि देखो मैंने ट्रेड डील करवा दी इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बाजार है और हर कोई चाहता है कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड डील हो जाए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिससे कि उन देशों को भारत में बाजार मिल सके। अब ये देखिए, अब यहाँ देखें, विदेश मंत्री हमारे भारत के एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ बातें कही। वो क्या है? वे कहते हैं वैश्विक व्यवस्था
कुछ लोगों के प्रभुत्व पर नहीं चलेगी। इट मींस इंडिया साफ साफ बोल रहा है कि आप अगर अपना सोचते हैं कि दुनिया पे आपका दबदबा आज भी कायम है, तो आज दुनिया यूनिपोलर नहीं है, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है और आप अकेले वर्ल्ड में पावर नहीं है, बल्कि कई सारी चीजें यहां पर अब बदल चुकी हैं। और वे कहते हैं कि हमारी सामूहिक इच्छा निष्पक्ष व्यवस्था देखने में, इट मींस हम आपसे एग्री नहीं करते हैं, आप जो दबाव की राजनीति चलना चाहते तो उस तरीके से हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करेंगे, ना कि आपकी धमकियों के आगे झुक करके करेंगे। अब यहां पर एक बड़ा सवाल कि अमेरिका ने सोचा था कि वो इस तरह से टैरिफ खेलेगा और दुनिया के देशों को डरा करके समझौता कर लेगा। कई देशों ने अमेरिका से डर करके समझौते कर भी लिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और चीन ने भी अपनी शर्तों पर यूएसए के साथ ट्रेड डील की है। अब यहां देखें तो टैरिफ वॉर में जो अपनी खुद की टैरिफ वॉर इन्होंने क्रिएट की है, उससे डोनाल्ड ट्रंप लगातार उलझते चले जा रहे हैं और वे उम्मीद करते हैं कि भारत और रूस के व्यापार को वे मुद्दा बना करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि यही चीज जब चीन कर रहा है तो चीन के मुद्दे पर वे चुप्पी साधे। इट मींस उन्हें पता है कि वे चीन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने करके देख लिया। चाइना के ऊपर 147% तक का टैरिफ इंपोज किया और बदले में चाइना ने भी उतना ही टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोज कर दिया और अंततः डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और टोटल जो उनकी डील हुई ट्रेड पर, वो 30% टैरिफ पर डील उनकी क्लोज हुई है। अब आप समझ सकते हैं। अब जरा यहाँ पे कुछ हम आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़ों से ही हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए आंकड़े बताते हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चाइना है। 2022 से लेकर के जून 2025 तक रशिया के कुल क्रूड निर्यात का 47% हिस्सा चाइना को गया है। वहीं भारत ने सिर्फ 38% जो हिस्सा वो लिया है। यूरोपियन यूनियन और तुर्की के पास भी 6% का क्रूड ऑयल गया है। अब अगर हम देखा जाए कि जो ज्यादा टैरिफ लगाने की जो धमकी या घुड़की देता है अमेरिका ने रशिया के साथ किस तरह का ट्रेड किया है? अमेरिका ने रूस से 2024 में $3 अरब का सामान आयात किया, मींस इंपोर्ट किया, अपने देश में मंगवाया है। जबकि इस साल के शुरुआत मतलब 2025 के 5 महीनों में भी अगर देखा जाए तो अमेरिका रशिया से $2.09 अरब का व्यापार कर चुका है, मींस आयात कर चुका, वो मंगवा चुका इतना सामान। यह पिछले साल के इसी अवधि से 24% ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगाइए, खुद तो आप ट्रेड करते चले आ रहे हैं, ट्रेड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये नियम इंपोज करेंगे आपसे भारत के ऊपर, ये जाती है। और देखें, और इस साल का 2025 तक का जब खत्म होगा साल, तो उम्मीद है कि $4 अरब तक ये व्यापार पहुंच जाएगा, जो कि अगर हम यहाँ देखें कि इतना था पिछले साल, जो इतने अभी 5 महीने में 24% तक बढ़ चुका है और साल खत्म होते होते $4 अरब तक ये पहुंच जाएगा। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उसे भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रशिया से करीब $72.9 अरब का बाइलैटरल ट्रेड किया और वहीं अगर 2023 में अगर देखें सर्विस सेक्टर में $18.6 अरब का ट्रेड होता है। और अगर भारत से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी भारत और रशिया का ट्रेड इनके बीच में टिकता ही नहीं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनसे ले लिया हो। इट मीन्स जो वो कहते हैं कि आप जो पैसा रशिया को दे रहे हैं वो यूक्रेन में वो हत्याओं को करने में इस्तेमाल कर रहा है, कितना भावनापूर्ण तरीका लगता है कि सारा दर्द सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन जब खुद इस तरह की नीतियों पर चलता है तो वे अपने आप को खुद आईना नहीं दिखाते, ये समस्या है इनके साथ। और देखते हैं, यूरोपियन यूनियन ने ईयर 2024 में रशिया से 1.65 करोड़ टन एलपीजी मंगवाया, राइट। 2022 में अगर देखा तो 1.25, मतलब अब आप देखें 2022 से 2024 में ये ज्यादा है। इट मींस आप क्यों नहीं खत्म कर रहे अपना खुद का ट्रेड? आप भी तो अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना उस तरह की नीति पे चल रहे, तो भारत कैसे गलत कदम उठा रहा है? और देखिए, इसके अलावा रूस से यूरोप और क्या क्या मंगवाता है? फर्टिलाइजर्स मंगवाता है, इसके अलावा खनन उत्पाद मंगवाता है, रसायन केमिकल्स हैं, लोहा और इस्पात, और इसके अलावा मशीनरी इत्यादि मंगवाता है। भारत का क्या कहना है? भारत ने दो टूक बिल्कुल सीधा सीधा एक करारा जवाब दे दिया। भारत बोलता है कि देखिए, राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम वो सारे कदम उठाएंगे। ऑफिशियली हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा, देखिए, किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की सुनिश्चित करेगा, रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा। इट मीन्स इंडिया ये साफ साफ कह दे रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप,
आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, आप चाहे हमें 500% तक के टैरिफ की अगर आप धमकी दे रहे हैं, बट आप यहां पर गलत हैं। इस चीज को अब भारत खुलेआम ये बात कह रहा है, तो इस बात को समझिएगा कि अब इंडिया जो अब तक चुप बैठा था, जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब इंडिया को लगता है कि सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को बताना होगा कि वे जिस तरह की दोहरे चरित्र की नीति पर चल रहे हैं वो सही नहीं है। अब भारत जाग चुका है और भारत उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जो टैरिफ वॉर चल रहा है बिटवीन इंडिया और यूएस, या लगातार जो धमकियों का दौर चल रहा है, उसका वास्तविक कारण क्या है, क्योंकि इंडिया ने यूएस की शर्तों पर यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं की है, इसलिए बहुत सारे बहाने बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि किसी तरह से तैयार कर लें दबाव डाल करके इंडिया को ट्रेड डील के लिए। दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको लगातार शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले दिन नए मुद्दों के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार फ्रेंड्स।